वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो होने जा रही है नॉमेनक्लेचर, जो कि है पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैंने इसके पहले इलेक्ट्रोलिसिस की 6 वीडियो बनाई हैं। आप उनको जाके मेरी प्लेलिस्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री क्लास 10 मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बना होगा उसको क्लिक कर दें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर होता क्या है? नॉमेनक्लेचर होता है हम लोग को नेम करना है। नॉमेनक्लेचर स्टैंड्स फॉर नेमिंग। नेम देना है हम लोग को, और नेम हम लोग को किसका देना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। किसका देना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। तो हम लोग को क्या करना है? हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर करना है। क्या करना है? हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर करना है। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। वो कंपाउंड जो कि बने हो हाइड्रोजन से और किससे बने हो? कार्बन से, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हमको हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करनी है। अब नॉमेनक्लेचर के 3 रूल होते हैं। सबसे पहले हम लोग गिनेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, दूसरा बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, और थर्ड फंक्शनल ग्रुप। तो क्या होता है? रूल्स। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होती है? नेमिंग होती है नॉमेनक्लेचर। सबसे पहला रूल क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। दूसरा बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। और थर्ड होता है फंक्शनल ग्रुप। FUNCTIONAL, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इन 3 क्राइटेरिया पे मेरी नॉमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन की डिपेंड होती है। कैसे? सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लेंगे कि उस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है। फिर उस हाइड्रोकार्बन में बॉन्ड कौन सा है कार्बन के बीच में, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। और उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या चेक कर लेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इन दोनों में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इनकी पोजीशन हम लोग को पता होनी चाहिए। पोजीशन क्या का मतलब क्या हो गया कि जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो किस कार्बन पे है, या जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस कार्बन पे है। तो इसकी हम लोग को पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी। तो हमारे पास रूल फॉर नॉमेनक्लेचर क्या हो गए? 3 रूल हो गए नॉमेनक्लेचर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। तो रूल फॉर नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे नेम कैसे डिपेंड होगा? तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो सकते हैं? 1 से लेके 10 लिख लेते हैं। कितने कार्बन एटम हो सकता है? 1 कार्बन एटम हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 कार्बन एटम्स तक हम लोग ने ले लिया कि 1 कार्बन एटम हो, 2 कार्बन एटम हो, 3 हो, 5 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो। तो अगर 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसका जो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स, और इसको कह सकते हैं रूट वर्ड भी। रूट वर्ड मतलब जो प्रीफिक्स बोलते हैं, यानी कि जो उसका नाम स्टार्ट होगा, और इसको रूट वर्ड भी कहते हैं। किसको? नंबर ऑफ कार्बन एटम को। तो अगर 1 कार्बन होगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? METH, मेथ। 2 कार्बन होगा तो उसको बोल देंगे ETHF। 3 कार्बन होंगे तो क्या बोल देंगे? प्रोप, PROP, प्रोप। और अगर 4 कार्बन आइटम प्रेजेंट होंगे तो उसका नाम किससे स्टार्ट होगा? BUT, ब्यूट। तो ये इसके रूट वर्ड हो गए। अगर मान लीजिए 1 कार्बन आइटम प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन में, तो उसका जो नाम स्टार्ट होगा वो मैथ से स्टार्ट होगा। 2 प्रेजेंट है तो H से स्टार्ट होगा, 3 है तो प्रोप से स्टार्ट होगा, 4 है तो ब्यूट से स्टार्ट होगा। अब 5 कार्बन आइटम है तो पेंट,
PENT पेंट, 6 है तो हेक्स HEX हेक्स, 7 है तो हेप्ट HEPT हेप्ट, 8 है तो ऑक OCT ऑक, 9 है तो नॉन NON नॉन, और 10 है तो डेक DEC डेक। तो अगर जिस हिसाब से जितने कार्बन आइटम प्रेजेंट होंगे तो उनका जो रूट वर्ड होगा या उनका जो नाम स्टार्ट होगा वो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक, इस हिसाब से इनका नाम स्टार्ट होगा। ये मेरा क्या हो गया, पहला क्राइटेरिया हो गया जो हम लोग बात कर रहे थे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम। दूसरा क्राइटेरिया मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्राइटेरिया हो जाएगा बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम। क्या, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम। अब हम लोग कैसे देखेंगे कि बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम में मेरा नॉमेनक्लेचर कैसे डिपेंड करता है। तो बॉन्ड क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, बिटवीन द कार्बन एटम, कार्बन एटम। तो क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सिंगल बॉन्ड सिंगल लाइन, डबल बॉन्ड डबल लाइन, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल लाइन। तो अब कैसे डिपेंड होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स SUFFIX सफिक्स, सफिक्स यानी कि एंडिंग में क्या हो जाएगा, जो उसका नाम एंड होगा वो किससे खत्म होगा, ANE, किससे खत्म होगा, एन से खत्म होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसका नाम किससे खत्म होगा, ENE, ईन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम किससे खत्म होगा, YNEI। तो ये क्या हो गया, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम। अब हम लोग को बात कर लेनी है फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कोई भी एटम जो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के कुछ वो भी होते हैं जो आपको बताना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तीसरा क्या हो जाता है हम लोग के पास, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप FUNCTIONAL फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा हो गया तीसरा यानी कि थर्ड क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे नेमिंग डिपेंड होगी कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। तो अगर जितने कार्बन आइटम होंगे उस हिसाब से उसका रूट वर्ड और जो स्टार्टिंग का नेम होगा वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। दूसरा क्राइटेरिया होता है बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम, कि अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उस हिसाब से उसका सफिक्स या एंडिंग नेम हम लोग डिसाइड कर लेंगे। कैसे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ई, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, हम लोग के पास 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सबसे पहले होता है OH यानी कि इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं या ऐसे भी दिखा देते हैं OH। अगर OH प्रेजेंट है, अगर OH प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का जो सिंबल है वो क्या है, OH, क्या है OH। और अगर अल्कोहल प्रेजेंट होगा तो अब हाइड्रोकार्बन का नेम कैसे डिफर करेगा, उसके आखिरी में लग जाएगा, उसके आखिरी में क्या लग जाएगा, OL ऑल, यानी कि अब उसका सफिक्स क्या हो जाएगा, अब उसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ऑल। दूसरा जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड HYDE। और एल्डिहाइड हम लोग कैसे दिखाते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या कर दिया H, C डबल बॉन्ड OH कॉमा CHO। इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जब अगर मान लीजिए CHO प्रेजेंट होगा फंक्शनल ग्रुप में तो उसका सफिक्स या एंडिंग का नेम क्या हो जाएगा, अल। तो यहाँ लिख देंगे, आखिरी में क्या लगा देंगे, अल। जैसे कि अल्कोहल अगर प्रेजेंट हो OH तो उसका आखिरी का नाम क्या हो जाता है, ऑल। वैसे ही अगर जब एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो उसका सफिक्स क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। थर्ड चीज फिर क्या होता है मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होता है, C डबल बॉन्ड OH, या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉमा COOH। ठीक, अगर ये जब प्रेजेंट होगा COOH, ये ओपन फॉर्म में है, ये कंडेंस फॉर्म में, तो इसका आखिरी में नाम क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, ओइक एसिड।
तो ये सफिक्स में लग जाएगा ओइक एसिड। तो मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बता दिए। 3 क्राइटेरिया क्या बता दिए? नंबर ऑफ कार्बन एटम, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में मेरे पास क्या आ जाता है? हैलोजेंस भी हो जाते हैं। तो हैलोजेंस के लिए मैं आपको बाद में बता दूंगा। हैलोजेंस में क्या हो जाएंगे? फ्लोरो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। ऊपर वाले को इसको कर देते हैं रब, और ये मैंने यहाँ तक कर दिया रब। इसको भी मैं फंक्शन ग्रुप वाली हेडिंग को कर देता हूँ। और अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक कंपाउंड है, और इसका नाम हम लोग को देना है। तो ये हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन। अब इसको हमको नेम करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। IUPAC, ये जो तरीका है ये क्या है? IUPAC के तरीके से ये पूरा मैंने बताया। अब IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC के नेमिंग का तरीका है। तो हम लोग को IUPAC नेमिंग इसकी बताना है, ठीक है, या इसका नॉमेनक्लेचर बताना है। तो ये क्या हम लोग को दिखाई दे रहा है? ये है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। अब इसका नेम बताना, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखता है 1, 2। अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट हो गए तो उसका नाम किससे स्टार्ट होगा? H से। तो इसके नाम ने आगे क्या लिख लिया? ETH, H। अब क्या देखेंगे? बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। तो कार्बन कार्बन के बीच में हमको क्या दिखाई दे रहा है? डबल बॉन्ड। तो अगर डबल बॉन्ड होगा तो आखिरी का नाम यानी सफिक्स क्या हो जाएगा? ई लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ENEE। अब देखेंगे कि कोई फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। OH है, CHO है, COOH है, नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन। ठीक, दूसरा तरीका बता देते हैं, एक और एग्जांपल दे देते हैं। ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है और कार्बन है। अब इसको हमको नेम करना है। तो पहला तरीका होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। तो अब आपको क्या देखना है? कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 1, 2, 3। 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन होंगे तो इसका नाम किससे स्टार्ट होगा? प्रॉप से। किससे स्टार्ट होगा? प्रॉप से। तो हम लोग इसके आगे लिख लेंगे PROP, प्रॉप। ठीक, अब बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम देखना है, H से मतलब नहीं है, ये OH, इससे मतलब नहीं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो नाम क्या लग जाएगा? ANEA। अब हम लोग जाएंगे फंक्शनल ग्रुप पे। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, तो यहाँ तक इसका नाम कंप्लीट हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? OH। और OH में क्या लग जाता है? आखिरी में और। क्या लग जाता है? और। तो जैसे ही अब हम लोग और लगाएंगे, तो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो E जो होगा वो हट जाएगा और आखिरी में क्या लग जाएगा? OL और लग जाएगा। ठीक, अगर इन केस अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ANE, ENE, YNE, जैसे यहाँ रखा है ENE। और इन केस अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये E क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये E क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक, तो कैसे हो गया? जैसे हमने लिखा, देखा, क्या देखा हम लोगों ने? सबसे पहले क्या लिखा? प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे क्या था? फंक्शनल ग्रुप क्या था? अल्कोहल, और आखिरी में लगेगा OL। तो E यहाँ से हट जाएगा और E की जगह क्या लग जाएगा? OL। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इस हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया प्रोपेनॉल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इसको रख कर देते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1, 2, 3 और ये 4
और यहाँ पे हम लोग ने लगा दिया ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं इस हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करनी है हम लोग को, यानी कि नोमेनक्लेचर करना है। हाइड्रोकार्बन क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम और फंक्शनल ग्रुप। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए? पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4 कार्बन है कि नहीं? 1 2 3 4, और फोर्थ पे क्या लग जाता है? ब्यूट लग जाता है। तो अब इसका जो स्टार्टिंग का नेम होगा वो क्या हो जाएगा? BUT, ब्यूट। अब बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, तो बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम क्या है? कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये नहीं देखेंगे क्योंकि क्या है? बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये नहीं देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे क्या है? ये डबल बॉन्ड है। नहीं, क्या लिखा है? बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, कार्बन एटम के बीच में। ये क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक, तो इसको नहीं देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में देखना। तो यहाँ क्या है? सिंगल सिंगल सिंगल। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो आखिरी में क्या लग जाता है? क्या लग जाता है? ANE, ए। अब हम लोगों ने क्या लिख लिया? A। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा? एल्डिहाइड। कौन सा? देखिए क्या है? C डबल बॉन्ड OH है कि नहीं? ये प्रेजेंट है। तो आखिरी में क्या लग जाएगा? अल। और अब क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? फंक्शनल ग्रुप, तो अब क्या होगा? ये E हट जाएगा और E की जगह क्या लग जाएगा? अल लग जाएगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। ठीक, इसी का अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल कैसे देख लेते हैं? जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ? C, और यहाँ इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक, हम यहाँ क्या देख सकते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लेंगे, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम सिंगल सिंगल सिंगल, तो क्या लग जाएगा? ANE। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं, सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ANE। लेकिन अगर इसकी जगह पे हम लोग क्या कर दें? क्या कर दें? यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया? क्या प्रेजेंट हो गया? फंक्शनल ग्रुप। और जैसे ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसकी आखिरी में क्या लग जाएगा? अल। तो जैसे ही अल हटेगा तो E यहाँ से हट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। एक और डाउट होगा कि यहाँ पे नीचे H क्यों नहीं लगा हुआ? तो कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। जब उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं तो जब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन नहीं लगेगी। आई बात समझ में? ठीक, एक और एग्जांपल मैं आप लोग को बता देता हूं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, फिर सिंगल और ये सिंगल। अब एक कार्बन एटम कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए इसका 1 2 3 बॉन्ड है, तो बस इसने क्या कर लिया? एक H लगा लिया। इस कार्बन कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगी। और इसके पास कितना है? 1 2 3 और 4। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब हमको इसका क्या करना है? नॉमेनक्लेचर बताना है, इसका नाम बताना है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लेते हैं, 1 2 3। 3 पे होता है तो क्या नाम होता है? प्रोप। तो इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं PROP, प्रोप। अब क्या देखेंगे? बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अगर कोई बॉन्ड नहीं होता तो सिंगल ही बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आखिरी में क्या लग जाएगा? YNE। तो YNE। कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है? कोई फंक्शनल ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है तो YNE ही रहेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, यूजफुल लगती है, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। मेरे चैनल से कनेक्टेड रहें और मैं नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर के नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन कराऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।